इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कैसे शुरू कर सकते हो और इससे कैसे एट द एंड ऑफ द डे लोग पैसा कमा रहे हैं मार्केट में। अब आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, इसमें अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग का भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अप गाइस, दोबारा स्वागत है। और यहाँ पे मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ जो आप लोगों को पिछले चैप्टर में बताया था। तो अब मैं जो है वो नेक्स्ट जो आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम किस तरीके से अमेजोन और फ्लिपकार्ट एफिलिएट शुरू कर सकते हैं। डिटेल्ड गाइड दे दूंगा मैं अमेजोन और एफिलिएट के ऊपर और फ्लिपकार्ट एफिलिएट के ऊपर कि आप किस तरीके से जो है वो यहाँ पे एफिलिएट कर सकते हो। तो इसके अलावा भी मैं एक दो और एफिलिएट के बारे में बताने वाला हूँ। हालांकि एफिलिएट मार्केटिंग बहुत बड़ा वाइड चैप्टर है, तो आप लोगों को खुद इसको ज़्यादा एक्सप्लोर करना होगा, इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च करना होगा, तभी आप लोगों को ये पता लगेगा। लेकिन फिर भी मैं अभी डीप एंड डिटेल में अमेजोन और फ्लिपकार्ट एफिलिएट के बारे में बात कर लेने वाला हूँ कि आप लोग किस तरीके से अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, या फिर फ्लिपकार्ट पे स्टार्ट कर सकते हो, या फिर और अदर जो साइट्स हैं इंडियन, वहाँ पे आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो और किस तरीके से ग्रो कर सकते हो। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। जितने भी अलग चैप्टर्स या पार्ट्स हैं इस वीडियो के, वो बिल्कुल ज़रूर फॉलो करना, कुछ चीज़ मिस मत करना, क्योंकि मिस करोगे तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो बीच में मिस हो जाती हैं और आप लोग फिर आधा अधूरा रह जाते हो, फिर बोलते हो कि सर ये नहीं आया, वो नहीं आया। तो इस वजह से जो है वो वीडियो स्टार्टिंग से सारा देखो और स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ खुद भी करके देखो और इसको फॉलो करो। तो यहाँ पे अमेजोन और एफिलिएट के बारे में मैंने अमेजोन एफिलिएट और फ्लिपकार्ट एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में मैंने जो पहले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से वर्क करता है एफिलिएट मार्केटिंग, किस तरीके से जो है वो यहाँ पे काम करती है, कैसे आप लोगों को कमीशन मिलता है, क्या क्या प्रोडक्ट होता है, क्या क्या इनका साइकिल होता है। तो इनका एक चीज़ और बता दूं कि अमेजोन और एफिलिएट पे आप पेड एड्स के ट्रैफिक नहीं ला सकते, ठीक है। आप कर ऐसे सकते हो, मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे पेड एफिलिएट का ट्रैफिक जो ला सकते हो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले तो मैं amazon.com खोल लेता हूँ यहाँ पे, और .com जो है वो यूएस का है, आप .com पे भी कर सकते हो और ये है .in। तो यहाँ पे दोस्तों क्या दिक्कत होती है, देखो अगर किसी भी प्रोडक्ट पे, अगर आप मान लो मैंने ये स्मार्टफोन खरीद तो देखा, ठीक है, तो मैं क्या करने लग जाऊँगा कि मैं इस स्मार्टफोन का लिंक उठाऊँगा और इस लिंक को जो है वो ले जाके और मैं अपने किसी लाइक सोशल मीडिया पे या फिर फेसबुक पे डायरेक्ट ऐड चला के इस पे ट्रैफिक ले आऊँगा। और अगर इसमें मुझे 1000 रुपये कमीशन बनता हो तो मैं जो है वो ट्रैफिक उसको एडजस्ट कर लूँगा एड्स के सिस्टम से कि मेरा 500 रुपये खर्च हो रहा है तो मैं 500 रुपये कमा रहा हूँ, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे नहीं कर सकते, लेकिन वो ऐड भी तब चला सकते हो जब आपकी खुद की वेबसाइट बीच में हो। मतलब कि आप अपनी साइट को, वेबसाइट को आप अपनी साइट पे ये प्रोडक्ट लिस्ट कर दो ये फ़ोन, और उसके बाद उस साइट की जो लिंक है वो एडवर्टीजमेंट करके उस पर ऐड चलाओ, उस पर लाओ, फिर वहाँ से उसके बाद जो है वो अमेज़ॉन पर अगर कोई बंदा जाता है तो आप लोगों को कमीशन मिलेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इस पे ऐड के थ्रू अपना एफिलिएट लिंक डाल के भेज रहे हो तो ये आपका बैन कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बड़ी बात होती है कि आप लोग यहाँ पे टॉपिक कैसे चुनोगे कि भाई एफिलिएट हमें किस चीज़ से पर्टिकुलरली रिलेटेड स्टार्ट करना है। मेन बड़ी बात हो जाती है टॉपिक चुनना, और टॉपिक चुनना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम भी है और ये आधे से ज़्यादा आपकी चीज़ों को सॉल्व भी कर देता है अगर आप इस चीज़ में जो है वो सक्सेसफुल हो जाते हो। तो आप लोग, मैं यहाँ पे बोलूँगा कि देखो टॉपिक चुनने का सबसे बढ़िया तरीका जो है वो ये है कि आप अपना इंटरेस्ट चुनो, ठीक है। अब मान लो मुझे एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, मुझे जो है वो ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, तो मैं सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखूंगा। अगर मैं एक बिगनर हूँ, मतलब जब मैं शुरुआत कर रहा हूँ, तो मेरे पास ऑब्वियस सी बात है मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं है, तो मैं इंटरेस्ट उसमें देखूंगा कि जिसमें मैं एफिलिएट मार्केटिंग, मतलब मैं जिसमें लिख सकूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ, हो सकता है कि आप लोगों के पास पैसा हो तो आप लोग के पास कोई ऐसा जुगाड़ हो जहाँ पे आप राइटर या फिर इस तरीके से कोई पकड़ सकते हो, क्योंकि देखो इसमें जो लिखावट चाहिए मेन है। ऑनलाइन एफिलिएट कर रहे हो आप, तो आपका जो है वो पेज, जो लैंडिंग पेज है वो एक अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले जो सेल पेज बोलते हैं हम उसको, वो अच्छा होना चाहिए जहाँ से आपकी सेल कन्वर्ट होंगी, और उसके लिए आप लोगों के पास एक राइटिंग स्किल होनी चाहिए। अगर आपके पास राइटिंग स्किल नहीं है तो भी बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर होते हैं जो कि लिखने में अच्छे होते हैं और वो आप लोगों के लिए आर्टिकल और इस तरीके के पेजेस वगैरह जो है वो क्रिएट करके दे देते हैं। लेकिन अब मान लो मैं स्टार्ट करता हूँ, जब मैंने खुद ने स्टार्ट किया था तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो कुछ भी नहीं था, ठीक।
तो मैं जो है वो क्या करूँगा कि मैं उस चीज़ को करूँगा स्टार्ट जहाँ पे मेरे थोड़ा बहुत पकड़ हो, जहाँ पे मैं लिख सकूँ। तो मैंने इसीलिए जब स्टार्टिंग में शुरू किया था तो मैं स्मार्टफोन और गैजेट्स के ऊपर मैंने स्टार्ट कर दिया था कि चलो भाई गैजेट्स के ऊपर अगर मैं लिखता हूँ या फिर मैं स्टार्ट करता हूँ तो मैं, अगर मेरे पास कोई राइटर नहीं भी है, स्टार्टिंग में तो राइटर नहीं था, तो मैं खुद लिख सकता था कि हाँ ये आप प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन और रिव्यू टाइप का उस तरीके का मैं खुद लिस्ट लिख सकता था यहाँ पे। तो इस वजह से मैंने इधर ये स्टार्ट करी थी। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ा फैक्टर जो है वो काम करता ये है कि यहाँ पे कमीशन। अब मान लो मैंने कोई ऐसे स्टार्ट कर दिया जहाँ पे भाई मेहनत बहुत है, कंपटीशन बहुत है, कमीशन ही कम है, ठीक है। एक तो जो होता है चलो मेरा इंटरेस्ट है, कमीशन कम भी मिलेगा तो ठीक है मैं लिखता चला जाऊँगा। लेकिन अगर मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग, कमीशन और पैसा अर्न करने के, तो वहाँ पे एक आपका एक प्रोडक्ट देखना पड़ता है कि आप किस चीज़ पे फोकस करना चाहते हो, ठीक है। और एफिलिएट मार्केटिंग ऐसा नहीं है, मैं एक अपनी तरफ से सजेस्ट करूँगा कि आप एक निच में स्ट्रक्ट रहो। अगर आप एफिलिएट पे ट्रैफिक ला रहे हो गूगल के थ्रू, तो गूगल पर्टिकुलरली किसी एक निच मतलब जो टॉपिक, जैसे मान लो आपने किसी स्मार्टफोन के ऊपर एक साइट बना रखी है, मान लो आपने जो है यहाँ पे स्मार्ट वॉच के ऊपर पूरी एक साइट बना रखी है, वहाँ पे आप गाइड दे रहे हो, तो एक स्पेसिफिक निच के ऊपर अगर आप पर्टिकुलरली साइट बना के उसको रैंक करोगे एफिलिएट के लिए, जो ट्रैफिक लाओगे ना, उस पर वो ज़्यादा वर्क करेगा। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। अगर मान लो मैंने एक ऐसी साइट बना दी जहाँ पे मैं फ़ोन बेच रहा हूँ, जूते मोजे बेच रहा हूँ, घड़ियाँ बेच रहा हूँ, टी शर्ट बेच रहा हूँ, तो वो जनरल निच में आ जाएगी। जनरल मतलब हर चीज़ घुसेड़ रहा हूँ मैं, तो उसको जो है वो उसमें रैंकिंग में भी इतना मदद नहीं मिलता। तो मैं हमेशा यही बोलूँगा कि आप लोग जो है वो स्पेसिफिक निच में जाओ। स्पेसिफिक निच मतलब कि छोटे से छोटा या फिर डीप निच में जाओ, जहाँ पे आप लोग, हाँ चलो स्मार्टफोन हो गया, जैसे स्मार्ट वॉच हो गया, या फिर लैपटॉप कवर्स हो गए, इस तरीके की चीज़ों को आप अगर प्रेफर करोगे तो ये जो इनके ऊपर की जो साइटें होती हैं, एक तो सबसे पहली बात तो अगर मान लो कोई कस्टमर विजिट करता भी है उन साइट पे, तो अब मान लो मैंने जनरल निच की साइट बना रखी है, अब मैंने पहले एक पोस्ट पे मेरे कस्टमर ने विजिट किया, अब मान लो उसको स्मार्टफोन खरीदना है, तो और उसके और कोई इस हमारी साइट पे कोई उसको प्रोडक्ट मिला ही नहीं, तो वो क्या करेगा कि भाई वो वापस भाग जाएगा। अब मैंने एक स्मार्टफोन लिखा है, फिर उसको कपड़ों के पोस्टर दिखने लग जाएंगे, फिर उसको टीवी के दिखने लग जाएंगे, वो बिल्कुल अलग निच का हो जाएगा जो उसे। तो अगर वो एक निच का रहेगा, जैसे कि उसे स्मार्टफोन से रिलेटेड आया, तो उसे और तरह की जो चीज़ें हैं वो भी अवेलेबल होंगी, तो हो सकता है कि वहाँ पे मेरे और कन्वर्जन बढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे मेन जो इसका जो है वो मदद करता है, वो गूगल हमें रैंक करने में मदद करता है, अगर हम कोई स्पेसिफिक निच पे रहेंगे तो। हालांकि अगर आपका डोमेन अथॉरिटी मतलब कि अगर आपकी बैकलिंक बहुत तगड़ी है, तो आप जो है वो जनरल निच में भी रैंक कर जाओगे। आप देखते होगे कि बड़ी बड़ी साइटें रैंक कैसे कर जाती हैं, वो इसलिए कि उनकी जो है वो बैकलिंक बहुत बड़ी ज़्यादा होती है और वहाँ पे उनकी डोमेन अथॉरिटी बहुत बड़ी होती है, तो वो आराम से इजीली रैंक कर जाता है। लेकिन आप स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करोगे तो मैं बोलूँगा कि स्पेसिफिक निच, मान लो जैसे आपकी एक साइट सक्सेसफुल चल रही है, दूसरी साइड में किसी और टॉपिक के ऊपर खड़े कर लो, तीसरी में आप किसी और का ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है हम अपना जो इंटरेस्ट चेक करते हैं। इंटरेस्ट चेक करने से पहले हम एक बारी कमीशन चेक कर लेते हैं कि हमको कितने पे कितना और कितने पे किस तरीके से हमको कमीशन जो है वो मिलेगा। तो हम यहाँ पे सिंपल आते हैं अमेज़ॉन कमीशन, एफिलिएट कमीशन, ठीक है। ये तो amazon.com एंड .in के ऊपर आ गए हम, और नहीं ये सारे .com के ही हैं। मैं इनके ऊपर जाता हूँ amazon.in, ये रहा। तो यहाँ पे जो है मैं कमीशन देखूँगा सबसे पहले। मान लो मेरा मोटिव ये है कि चलो जी अमेज़ोन से अच्छा पैसा भी आता रहे और मेरा इंटरेस्ट के अंदर भी रहे, चलो मैं इंटरेस्ट के ऊपर कोई एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। मैं बाकी आप लोगों को ये ऐसे भी बताऊंगा जिसमें आप एक प्रोडक्ट चुन के, और अभी आने वाले वीडियोस में और भी मैं डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि अब ये है हमारा टेबल 1 में फिक्स्ड एडवर्टाइजिंग रेट फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरी। तो अगर मान लो आपका इंटरेस्ट किचन अप्लाइंसेज में है, अब किचन अप्लाइंसेज में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। किचन अप्लाइंसेज में मान लो आप इसको जो है वो एडवर्टाइज करा सकते हो। ये मिक्सर है, मिक्सर ब्लेंडर, यूरेका फॉब्स वैक्यूम क्लीनर जो है,
और इन सब चीज़ों को जो है आप यहाँ पे एडवर्टाइज करा सकते हो। ये चॉपर है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके की। और यहाँ पे हम आ जाते हैं किचन में, आउटडोर किचन। तो आप देख सकते हो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्मॉल किचन अप्लाइंसेस, कुकवेयर। यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा इसमें रिसर्च करना पड़ता है आप लोगों को। किचन रैक्स एंड होल्डर्स, स्मॉल किचन अप्लाइंसेस। यहाँ पे ये आ गया, जैसे कि हम इन सब को जब हम इसको प्रमोट करेंगे, जैसे मान लो ये प्रेस्टीज वॉल ग्रिल सैंडविच टोस्टर, तो हम मान लो हमने एक ऐसी साइट बना ली जो हम सिर्फ वॉल ग्रिल और सैंडविच टोस्टर ही बेच रहे हो, ठीक है। अगर आप नहीं जाना चाहते इतना स्पेसिफिक, मान लो आपको टोस्टर नहीं बेचना, तो एक दो नीच रख लो, लेकिन ज़्यादा वाइड नहीं करना अपनी साइट के टॉपिक को। जब भी आप साइट बनाओगे तो आप ज़्यादा वाइड टॉपिक पे किसी चीज़ को मत रखो। मान लो हमने कोई किचन के ऊपर रख लिया, जैसे हम किचन के सामान वो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम किचन ही डालेंगे। मान लो हमने स्मार्टफोन के ऊपर बना लिया तो हम स्मार्टफोन ही डालेंगे, हमने लैपटॉप बना लिया तो हमने लैपटॉप डालेंगे, समझ रहे हो। तो आपको टॉपिक जो है वो किसी एक टॉपिक पर रखना है, तो गूगल उससे जो है वो आपकी साइट को समझेगा और रैंक करने में मदद करेगा। वो आगे मैं आप लोगों को आके बताऊंगा किस तरीके से होगा वो सब। तो यहाँ पे जो है वो प्रेस्टीज का ये है, हमने यहाँ पे ब्लेंडर देख लिया। अब मान लो कि यहाँ पे हम किस तरीके से समझते हैं कमीशन स्ट्रक्चर। तो जैसे कि यहाँ पे हम कोई प्रोडक्ट देख लेते हैं, ये है हमारा 3000 का, और थोड़ा सा हम महंगा देखते हैं, हम 4-5 हज़ार का प्रोडक्ट देख लेंगे। ज़्यादा सस्ता भी करोगे तब भी फिर वो कमाई नहीं होगी, और ज़्यादा महंगा करोगे तो महंगे में जो है वो कंपटीशन ज़्यादा होगा। और हम कंपटीशन किस तरीके से चेक कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा किस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे जो सबसे पहली बात है, हमें अभी अपना एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना है। हम मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर आते हैं और हम देखते हैं कि ये कितने तक में जो हमको मिलता है। तो यहाँ पे हमको 5000, 3000, 2000, 6000, ठीक है। तो हम यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर भी रख सकते हैं वैसे, ठीक है, क्योंकि किचन अप्लाइंसेस में हमको है 9% का कमीशन। तो अगर मान लो हमारे पास कोई 1000 का प्रोडक्ट आता है, तो यहाँ पे जो है हमको 1000 का 10% जो है वो हमको 100 रुपये, और 9% जो है वो 90 रुपये। तो मैं 90 रुपये कमीशन यहाँ पे पालूंगा। अगर मान लो मैंने कोई ऐसे किचन अप्लाइंसेस में किसी ऐसे टॉपिक पे वेबसाइट स्टार्ट करी, या फिर किसी ऐसे प्रोडक्ट पे जिसका जो है वो प्रोडक्ट जो है वो 10,000 रुपये का है, तो यहाँ पे मुझे जो है वो 900 रुपये कमीशन के तौर पे मिल जाएंगे, ठीक है। फर्नीचर हो गया, आउटडोर्स हो गया, आउटडोर्स में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे मैं आउटडोर्स अगर चेक कर लूँ तो यहाँ पे आउटडोर्स में जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप अप्लाइंसेस भी हो सकती हैं इसमें, टेबल कुर्सियाँ भी हो सकती हैं, ग्रिलर्स भी हो सकते हैं, ये देख लो, इन सब तरह की चीज़ें जो है वो मिलती हैं इसमें। तो आउटडोर में भी आप प्रोडक्ट्स जो है वो प्रमोट करवा सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके का जो है प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो या फिर करवाना चाहते हो। तो अब जैसे आप हो सकता है कि आप यहाँ पे एक आउटडोर से रिलेटेड साइट बना लो, जिसपे आप आउटडोर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में गाइड दो, और उन चीज़ों के थ्रू उन चीज़ों का लिंक करके आप जो है वो अपनी वेबसाइट पे लोगों को लाओ, वहाँ से लिंक पे क्लिक करके और ये सेल करवाओ प्रोडक्ट्स। जैसे सेल होंगे तो आपके अकाउंट में जो है वो पैसे आएंगे। तो आउटडोर भी एक स्पेसिफिक हो गया। हालांकि आउटडोर बहुत बड़ा नीचे है, लेकिन आप चाहो तो आउटडोर के ऊपर भी खोल सकते हो, या फिर आउटडोर के अंदर भी कोई पर्टिकुलर अगर प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर भी आप खोल सकते हो, उनके ऊपर भी आप लिख सकते हो, समझे। यहाँ पे हम इस तरीके से जो है इसको चुन लेंगे। उसके बाद जो है होम एंड बेबी पे भी 6% का है, ग्रोसरीज पेंट्रीज पे जो है वो 8% का है, और सबसे कम जो है वो है मोबाइल फ़ोन्स पे मेरे ख्याल से 1% दे रहे हैं भाई। बहुत ही गंदा सीन है मोबाइल फ़ोन्स का। तो अब पहले जब मैं करता था तो यहाँ पे मेरे को 3% का कमीशन तक मिल जाता था, किसी भी तो 5% का भी कमीशन मैंने लिया है मोबाइल फ़ोन्स पे। अब तो मोबाइल फ़ोन पे तो खैर मैं चाह के भी कोई नहीं करना चाहेगा, एक तो कंपटीशन बहुत है, और प्लस में जो है वो यहाँ पे कमीशन बहुत लो दे रहे हैं, ठीक है। तो किचन एंड अप्लाइंसेस वाला मैं अगर प्रेफर करना चाहूँ तो मैं इन दोनों में से ही करता। और ग्रोसरी पेंट्रीज में मेरे को नॉलेज नहीं है। गार्डन स्पोर्ट्स इसके ऊपर भी कर सकता है, ठीक है। 6% इज ऑल्सो गुड कमीशन, यहाँ पे आप ले सकते हो। अगर आपका कोई गेम से रिलेटेड, अगर आपको मान लो गेम वेम से ज़्यादा
आप इच्छुक हो गेम से रिलेटेड, आप साइट खोल के और उसके ऊपर गेम्स के बारे में लिखना शुरू करो। धीरे धीरे उसको अगर आप रैंक करो तो यहाँ पे गेमिंग की चीज़ें बिकवा के आप 5% तक के कमीशन कमा सकते हो, जो कि स्टिल इट इज़ अ डिसेंट अमाउंट। अगर आप करना चाहो तो इस पर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं आप लोगों को एक नॉलेज दे रहा हूँ मोटा मोटी तौर पे। और प्रोडक्ट चुनते हुए मैंने बताया कि ना आपको ज़्यादा कॉस्टली देखना है और ना ज़्यादा चीप देखना है। अगर आप ज़्यादा कॉस्टली देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे जो है वो आपका कन्वर्जन रेट एक तो कम होगा, और प्लस में कॉस्टली चीज़ों में जो है वो कंपटीशन भी ज़्यादा होता है। कंपटीशन तो खैर हर चीज़ में ही है आजकल। देखो, अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि कंपटीशन नहीं है तो ये मत सोचो, कंपटीशन तो आजकल अगर आप 100 रुपये का प्रोडक्ट प्रमोट करवा रहे हो तो उस पर भी है, क्योंकि पब्लिक इतनी बढ़ चुकी है एफिलिएट मार्केटिंग में भी, या फिर ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग में भी लगातार आदमी बढ़ रहा है, तो कंपटीशन है। लेकिन फिर भी आप लोगों को, अगर आप इसमें सर्वाइव करते हो या फिर आप इसमें जो है वो मेहनत करते हो, तो आप लोगों को इसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। कंपटीशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो हमें डिजिटल मार्केटिंग में हमेशा ना अलग हट के कुछ करना होता है। अगर आप भेड़ चाल चलोगे, भेड़ चाल इन द सेंस कि जैसे 10 लोग जा रहे हैं वैसा करोगे, तो आप लोग कभी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। तो आप लोगों को हमेशा ये माइंडसेट लेके चलना है कि यार हमको कुछ अलग हट के करना है, हमको कुछ जो है वो अलग चीज़ें तरीके से करना है, हमको रैंक करवानी है अपनी साइट, हमको इस तरीके से जो अपनी साइट को बढ़ाना है। तो आप उस तरीके से यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाओगे। तो ये मत सोच के चलो कि भाई मैंने ये करा तो इसमें कंपटीशन नहीं। कंपटीशन सब चीज़ में ही है, ठीक। पहले मैं स्टार्ट करता था तो यार इसमें ये कंपटीशन नहीं है, मैंने बहुत सारी ऐसी नीचे भी ढूंढी थी कि जहाँ पे बिल्कुल कंपटीशन नहीं था, लेकिन आजकल उन नीचों में भी जो निश हैं उनमें भी जो है वो वहाँ पे कंपटीशन बढ़ चुका है। तो ठीक है, यहाँ पे आप कोई से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं ये बोलूँगा कि ज़्यादा हाई प्राइस पे मत जाओ और ज़्यादा लो पे भी मत जाओ, मीडियम पे जा सकते हो। जैसा मान लो कि मेरा जो है वो पर्टिकुलरली मैंने किचन एंड अप्लाइंसेस के ऊपर कोई साइट खोल ली, एंड या फिर कोई उससे भी ज़्यादा डीप स्पेसिफिक है उसके ऊपर एक साइट खोल ली, और मैं प्रमोट करवाने लग गया 2 से 3 हज़ार के प्रोडक्ट, या फिर 5 हज़ार के प्रोडक्ट, या फिर 4 हज़ार के प्रोडक्ट, इस तरीके के। तो अगर मैं 9% यहाँ पे कमीशन लेता हूँ, हमें यहाँ पे कमीशन रेट ज़्यादा है। अगर मैं सस्ता भी प्रोडक्ट मान लो मैं प्रमोट करवाता हूँ, तो अगर मान लो मैं 2000 का प्रोडक्ट प्रमोट करवा रहा हूँ, तब भी मुझे लगभग 200 का कमीशन मिल जाएगा। अगर मेरा रोज़ 2000 इंटू, अगर मान लो मैं रोज़ 10 भी प्रोडक्ट बिकवाता हूँ तो 2 इंटू 10, अब मैं 2000 का यहाँ पे जो है वो रोज़ कमीशन कमा जाऊँगा। 2000 इंटू जो है वो 60, तो तब भी यहाँ पे आप इजीली 50-60 हज़ार रुपये अर्न कर लोगे। और 50-60 हज़ार रुपये सिर्फ 10 प्रोडक्ट बिकवा के ही। मान लो आप एक प्रोडक्ट पे 200 कमीशन पा रहे हो, तो आप खुद सोच के देखो कि 200 इंटू 10, अगर आपने रोज़ 10 चीज़ें बिकवा दी तो आप यहाँ पे जो है वो 2000 के करीब कमीशन कमा पाओगे। और उसके बाद जो है वो 200 रोज़ 2000 का हिसाब से आप 30 जोड़ दो, तो यहाँ पे आप लोग जो है वो 60-50 हज़ार रुपये आराम से इजीली कमा लोगे। और एक चीज़ मैं बता दूं कि देखो, जब आपकी साइट रैंक करने लग जाएंगी ना, जब आपको 5-10 सेल मिलने लग जाएंगे, जब आपको 1 सेल मिलने लग जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। शुरू में बहुत मेहनत होती है, मैं मानता हूँ कि अगर आप गूगल पे SEO करके अपनी साइट पर ट्रैफिक लाते हो तो शुरू में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब आप एक बार ट्रैफिक आ जाता है तो शुरू में आपको फिर मेहनत नहीं करना पड़ता, जो शुरू में जितना आपको करना पड़ रहा था। आपको जस्ट एक मैनेज करना होता है कि ठीक है भाई, अब इतना कर लिया, अब अगर इससे आगे बढ़ाना है तो थोड़ा और मेहनत करोगे, वरना अगर इस पर भी रखे रहोगे तो आपका जो है वो स्टेबल इनकम आता रहेगा। लेकिन कभी भी हमको रुकना नहीं होता, हमको आगे ऊपर बढ़ते रहना होता है इस चीज़ में। तो इस तरीके से जो है वो हमारा एक काम करेगा। आप लोग खुद देख लो, मैंने मान लो ये 9% का चुन लिया और मैं इसके ऊपर जो है वो साइट स्टार्ट कर दूंगा। बट हमने ये चुन तो लिया, लेकिन अब जो हमारी साइट होंगी या साइट होगी उस पर हम पोस्ट किस तरीके का करेंगे, हमको पोस्टिंग का कैसे आइडिया मिलेगा, हम किस तरीके से जो है वो रिसर्च करेंगे कि भाई कौन से प्रोडक्ट पे कितना ट्रैफिक है, कितने पे जो है वो मैं इसमें बेनिफिट में रहूँगा, कितने पे हम किस तरीके से जो है हम रैंक करेंगे, कैसा हमारा आर्टिकल होगा, वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो चुना अपना प्रोडक्ट या फिर अपना एक पर्टिकुलर निश, कि आपको किस निश में जो है वो अपना हमको यहाँ पे जो है अपनी टॉपिक या अपनी वेबसाइट रखनी है। और यहाँ पे आप लोग जो है वेबसाइट ऑलरेडी खोल ही चुके हो। आप लोगों को मैंने वेबसाइट बनाना पिछले मॉड्यूल्स में सिखा ही दिया है कि आप किस तरीके से वेबसाइट बना सकते हो और किस तरीके से जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जो बताने वाला हूँ वो आप लोगों को मैं बताऊँगा कि किस तरीके से वेबसाइट पे आप जो है वो पोस्ट डाल सकते हो, किस तरीके से रिसर्च कर सकते हो पोस्ट्स का, और कौन कौन से टूल यूज़ होंगे रिसर्च करने के लिए। हालांकि एक टूल तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता ही रखा है,
कि जो गूगल का एडवर्ड या फिर गूगल एड्स का जो है वो यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च का जो टूल है वो मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो और उस पर टॉपिक देख सकते हो। लेकिन उसके अलावा भी मैं यहाँ पे आप लोगों को एक दो और टूल्स देने वाला हूँ जहाँ पे आप लोग जो है वो अपने कीवर्ड्स रिसर्च कर सकते हो। हालांकि वो पेड है, लेकिन हाँ, जैसे आप स्टार्टिंग में उस तरीके से कीवर्ड सवाल छोटे से रिसर्च करने के बाद जो है आप लोग पेड टूल्स पे भी जा सकते हो। और इन टूल्स का मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे इनको सस्ते में एक्सेस कर सकते हो और किस तरीके से ये बनने वाला है। तो आप बिल्कुल ही स्टे ट्यून्ड रहो। नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी कुछ यहाँ पे जो है मैं नया चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ और आप लोग सीखोगे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। मैंने आप लोगों का बेस क्लियर किया है। बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग नए हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, तो उन लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है और ये बताने वाली है कि भाई एग्जैक्टली में कैसे काम करता है। अगर आपके कोई यार दोस्त हो जिनको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नहीं पता हो, वो सोच रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग करने का, तो ये वीडियो आप शेयर कर देना उन तक और मेरे को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ। एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को इस वीडियो का और भी पार्ट चाहिए, मतलब अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग की सीरीज़ में और भी वीडियोस चाहिए, लाइक कर देना और लाइक करने के साथ साथ में मेरे को कमेंट में बोल देना कि भाई एक और पार्ट लाओ, ऐसे ही प्रैक्टिकली करके दिखाओ कि एफिलिएट मार्केटिंग किस प्रकार से वर्क करती है और हम इससे कैसे पैसे बना सकते हैं और लोग कैसे पैसे बनाते हैं। तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओगे तो आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहेंगे। मैं ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप लोगों को बताता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।